बात करेंगे सफेद संकट की। जी हां, कश्मीर घाटी में एक बार फिर बर्फबारी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। बर्फबारी की वजह से घाटी का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। इसका असर न सिर्फ हवाई मार्ग पर पड़ा है बल्कि सड़क पर भी देखा गया। गुरुवार को 5 दिन बाद शुरू हुई हवाई सेवा को आज फिर से बंद करना पड़ा। सड़क पर बर्फ के आ जाने से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर परिचालन को भी रोक दिया गया है। आज सुबह से ही कश्मीर घाटी में बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है और अलग अलग इलाकों में 4 इंच से लेकर 1 फीट तक बर्फ जम गए हैं। अगर देखें तो फिर से कश्मीर घाटी की यह बर्फबारी आफत बन चुकी है। हर किसी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 1। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 2। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 3। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 4। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 5। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 6। सफेद आफत की तस्वीर नंबर 7 और सफेद आफत की तस्वीर नंबर 8। सफेद आफत की ये वो 8 तस्वीरें हैं जिससे पूरा कश्मीर घाटी कांप रहा है, परेशान है, मुश्किल में है जन्नत और जन्नत में रहने वाले और जन्नत में घूमने वाले लोग। जिधर भी नजर दौड़ाओ बस बर्फ का सफेद संकट ही नजर आ रहा है। लगातार 5 दिनों तक भारी बर्फबारी के बाद एक बार फिर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि घाटी में एक बार फिर आसमानी आफत की सुनामी बर्फ की शक्ल में जमीन पर गिर रही है। कश्मीर घाटी में 2 दिन पहले हुई भीषण बर्फबारी के बाद आज एक बार फिर से यहां पर बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते एक बार फिर से कश्मीर घाटी में लोग जो है घरों में दुबक कर रह गए हैं। एक बार फिर से यहां पर हवाई और जमीनी यातायात प्रभावित हुआ है। एक तरफ श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे आज 5 दिनों के बाद 6ठे दिन खोला जाना था, वो दोबारा से यहां पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तो वही दूसरी ओर हवाई यातायात पर भी आज दोबारा से असर पड़ा है और कोई भी फ्लाइट अभी तक श्रीनगर हवाई अड्डे पर ना तो लैंड कर पाई और ना ही उड़ान भर पाई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ घंटों तक इसी प्रकार से कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि 20 जनवरी तक किसी भी भारी बर्फबारी की फिर आशंका नहीं है, लेकिन फिलहाल इस बर्फबारी ने जहां लोगों को आज दोबारा से यहां पर चौंका दिया है, उसके चलते लोग दोबारा से अपने घरों में कैद हो गए हैं। अगर देखें तो घाटी में हर तरफ बर्फ से तबाही की तस्वीरें ही नजर आ रही हैं। देखिए श्रीनगर एयरपोर्ट का हाल, भारी बर्फबारी की वजह से उड़ानें काफी प्रभावित हुई हैं। नए साल पर काफी संख्या में देश के अलग अलग हिस्से से लोग कश्मीर घाटी घूमने आए थे, लेकिन अब कश्मीर की सैर सैलानियों पर भारी पड़ रही है। काफी संख्या में पर्यटक कश्मीर घाटी में फंस गए हैं। सड़क मार्ग बर्फबारी की वजह से खुल नहीं रहे। घूमने आए पर्यटकों ने अपील की है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए। यहाँ पे रास्ता बंद है, पैदल भी तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि सड़कों पे बहुत सारे बर्फ है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि रोडों से ये बर्फ हटाए, क्योंकि लोगों को पैदल आसान तय करना पड़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घूमने आए लोग ही परेशान हैं। स्थानीय लोगों का भारी बर्फबारी की वजह से बुरा हाल है। कश्मीर घाटी के इस परिवार को अपने परिजन के शव के साथ 3 दिन तक रास्ता खुलने का इंतजार करना पड़ा। परिवार का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के बाद पैदल ही अंतिम संस्कार के लिए उन्हें भारी बर्फ के बीच निकलना पड़ा। कश्मीर घाटी में 2 दिन पहले हुई भीषण बर्फबारी के चलते जहां लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, लोगों की जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त यहां पर कई दिनों तक रहा। उसके बाद अब आज दोबारा से यहां पर बर्फबारी अचानक से शुरू हो गई है, जिसके चलते अब किसानों की यहां पर काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ गई है। खासतौर पर जो सेब और दूसरे बागात यहां पर है उनको लेकर किसान अब फिक्रमंद है कि कहीं उनके पेड़
पेड़ों को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पेड़ों पर काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई है, खासतौर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में जहां पर सेब के बागान काफी ज्यादा है, वहां पर कई पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में दोबारा से बर्फबारी ने यहां पर किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। अभी भी कई इलाकों के रास्तों पर बर्फ जू की तू बनी हुई है। कई जो दूर दराज और गांव के इलाके हैं वहां से बर्फ नहीं हटाई गई है। बागों में इसी प्रकार से कई फीट बर्फ दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में मौजूद है और उस पर अब ताजा बर्फबारी के चलते इन बागात को भी यहां पर नुकसान पहुंचने का खतरा बन गया है। जिन इलाकों से बर्फ नहीं हटाई गई थी, जिन घरों के ऊपर, छतों के ऊपर काफी ज्यादा बर्फ जमा हो गई थी, वहां पर अब दोबारा बर्फबारी के बाद लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि उनके घरों और जो खेत है उन्हें नुकसान न पहुंचे। इसके चलते अब लोग केवल इस बर्फबारी का केवल बंद होने का ही इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जाहिर है प्रशासन के सामने भी चुनौती बड़ी है। एक तरफ बर्फबारी की वजह से घाटी में काफी बर्बादी हो रही है, काफी संख्या में मकानों को नुकसान पहुंचा है। जरूरत के सामान की आपूर्ति करना सबसे बड़ा चैलेंज है। वहीं लगातार बर्फबारी की वजह से घाटी में बिजली संकट पैदा हो गया है। श्रीनगर सहित कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में ये ताजा बर्फबारी देखी जा रही है। श्रीनगर और बडगाम के इलाके में 2 से 3 इंच बर्फबारी हुई है, तो वही दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, वहां पर भी 4 इंच या 5 इंच के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी भी लगातार बर्फबारी हुई है। सड़कों पर भी सफेद बर्फ की चादर यहां पर नजर आ रही है और जो अधिकतर लोग हैं वो अपने घरों में ही आज भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि इस बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन काफी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते लोगों की गाड़ियां भी जहां पर पार्क थी उधर ही गाड़ियां भी अभी नजर आ रही है। ज्यादातर लोग अभी ये इस फिसलन और ताजा बर्फबारी के चलते बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है कि अगले 3 घंटों में शायद बर्फबारी रुककर मौसम साफ शुरू हो जाएगा, उसके चलते लोग अब जो है इस बर्फबारी के बंद होने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अगर देखें तो कश्मीर घाटी में हर तरफ सड़क पर बर्फ जमा हो गई है, जिसे दिन रात एक करके हटाने का काम चल रहा है। एक तरफ जहां लगातार बर्फ हटाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई, जिससे पार पाना स्थानीय प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। एक तरफ कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है, कई जगहों पर तापमान माइनस में है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी भारतीय सेना लगातार बॉर्डर पर मुस्तैद है। न्यूज़ 24 संवाददाता पंकज शर्मा ने सांबा सेक्टर में बॉर्डर का रुख किया, जहां बीएसएफ के जवान कड़ाके की ठंड के बीच चौकसी करते नजर आए। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई फीट तक बर्फबारी हुई है, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर पारा 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है। लेकिन इस सब के बीच बीएसएफ के बहादुर जवानों को देखिए कि किस कदर देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए सरहद की रक्षा में डटे हुए हैं। ये वही जवान हैं जिनके कदम हमेशा चलते रहते हैं, यानी इन जवानों के कदम थमते नहीं है। निगाहें दुश्मन की ओर गाड़े हुए हैं ताकि दुश्मन की ओर होने वाली हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा सके। इसीलिए आप देखिए किस कदर भीषण सर्दी में भी लगातार जवान जो हैं सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा।